Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the निफ्टी, then फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी एंड फिर स्मॉल कैप को डिस्कस करेंगे, राइट? सो सबसे पहले लेट्स लुक एट द निफ्टी एंड निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो लास्ट मेनी डेज, राइट, एक प्रॉपर एक रेंज में बाजार घूम रहा है, राइट? नॉट मच अप साइड, नॉट मच डाउन साइड. आज देखेंगे तो आज ऊपर से मार्केट ने एक नीचे की साइड क्लोजिंग दिया है, राइट? बट देर इज़ नॉट मच बिग that you can say the trend is change, right? So let's look at the that जैसे यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आया जो सरप्राइजिंग था, उसके बाद एक रैली आया, फिर मार्केट इज टेकिंग पॉज, राइट? सो जब तक बाजार ये जो पॉइंट जो मैं आपको लास्ट फ्यू डेज से डिस्कस कर रहा हूँ 20,950 900 का जो रेंज है, वो जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता है बाजार वॉल्यूम के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे सस्टेन कर फिर नीचे जाए, तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? सो तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी बाजार में है उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करें. सो 20,950 के आसपास अगर मान लो बाजार आता है 960 के, और फिर वहाँ पे एक सस्टेन होकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करते, वी कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग, राइट? एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो रिसेंट जहाँ से 2 बार बाजार नीचे जाके ऊपर आया, उसके नीचे बाजार अगर सस्टेन होके फिर और सेलिंग आता है तो दैट विल बी नेगेटिव सिग्नल, जिसकी वजह से बाजार फिर 20,500 400 भी जा सकता है. बट एज ऑफ नाउ देर इज़ नो सिग्नल और हमें कोई प्रेडिक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? सेकेंड पॉइंट, बैंक निफ्टी भी देखेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके बाद ऑलमोस्ट काफ़ी दिन से एक रेंज में है, राइट, जैसे निफ्टी है. So what are the scenarios in front of us? So if you look at it, एक pullback आया, then again new high, then again market is getting a pullback. So basically बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे 46,000 आप 900 जो एक रेंज है, राइट, टू 800, वो रेंज जब तक बाजार नीचे की साइड जाके यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे रखे फिर ऊपर जाता है तो वी हैव टू लुक एट लॉन्ग पोजीशन. बट अगर मान लो सोचो कि इसके नीचे चला जाता है 800 के नीचे और फिर सस्टेन रहता है, then there will be a negative message from the market, right? But till then I think we should keep looking for the long opportunity. 46,800 to 900 का जो रेंज है उसको ध्यान में रखिए, राइट? सो 1 मिनट. सो अगर आप देखेंगे तो जब तक ये रेंज को बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, और रेदर देन वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग. जैसे मान लो यहाँ पे कल बाजार आता है, फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन था, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, वी हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग, राइट? सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है अभी भी. भले आपको लग रहा है मार्केट इतना ऊपर चला गया है शॉर्ट कर दो, नो, वी डोंट वांट टू डू अ फर्स्ट शॉर्ट. लेट मार्केट डिसाइड कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया, फिर उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? सो फिर निफ्टी की अगर बात करें तो 21,070 का जो एक जोन है, राइट, ये जोन है, उसको ध्यान रखिए आप. जैसे मान लो नीचे की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन रहता है, फिर ऊपर जाता है तो वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग. बट अगर फिर निफ्टी मान लो 21,000 के नीचे जाके वॉल्यूम के साथ सस्टेन रहता है और फिर नीचे जाता है तो फिर हम उस टाइम इंट्राडे में शॉर्ट के बारे में सोचेंगे. बट एज ऑफ नाउ नो, राइट? सो मार्केट इज़ जस्ट टेकिंग अ कंसोल्यूशन. मार्केट एक टाइम पास कर रहा है ऊपर जाने के बाद, तो एक उतना ऊपर बढ़ा है तो मे बी एक आध पुल बैक भी आ सकता है, 1-2 कैंडल, राइट? फिर उसके बाद वी हैव टू लुक दैट हाउ टू गो फॉर नेक्स्ट बाइंग, और मे बी बाइंग का व्यू अपने को चेंज करना है नहीं करना है. एज ऑफ नाउ देर इज़ नथिंग टू चेंज, राइट? सो लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप. स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखेंगे लास्ट मेनी डेज से ऑलमोस्ट एक रेंज में है. एक बड़ा रैली करने के बाद एक टाइम पास कर रहे, सो दैट्स ऑब्वियस थिंग दैट मार्केट डू व्हेन एवर मार्केट गोज अप, राइट? सो जब तक बाजार ये जो जो रेंज है उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन नहीं करता है और फिर सस्टेन नहीं रहता है तो वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि उसमें भी एक करेक्शन आ रहा है या करेक्शन आने वाला है, राइट? डेफिनेटली मार्केट ऊपर गया है, इतना स्ट्रेच है तो पुल बैक आ ही सकता है, बट इज देयर एनी सिग्नल? नो, राइट? सो थैंक you so much and see you all again tomorrow. Thank you.